हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि किसी सेंटेंस में नाउन क्या क्या फंक्शन कर सकता है। ठीक है, सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस का हमने पढ़ लिया था, आपको ध्यान होगा मैंने सेंटेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझाई थी कि सेंटेंस क्या होता है, कितने पार्ट में हमने उसे 4 पार्ट में हमने उसे डिवाइड किया था, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे सब्जेक्ट फंक्शन करता है, सिंपल, एक्टिव, पैसिव, ये हमने पूरा पढ़ा था, है ना। तो किसी भी सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। बेसिकली क्या हो जाते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आता है स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट। ये ऑर्डर रहता है, सीक्वेंस होता है क्या, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो एक सेंटेंस हुआ, उस सेंटेंस में जब नाउन आता है तो वो क्या क्या हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्लियर। तो ये हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि नाउन कैसे सब्जेक्ट बना, कैसे ऑब्जेक्ट बना, कैसे कॉम्प्लीमेंट में आया। क्लियर है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ नाउन्स को देखते हैं। सबसे पहला, नाउन एज अ सब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं हम, नाउन एज अ सब्जेक्ट। नाउन जब सब्जेक्ट बनता है कैसे, जैसे देखो, जेम्स स्टैप्ड ऑन माय टोज। जेम्स, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, जेम्स है। कौन सा नाउन है ये, पहले की वीडियोस में जो बताया गया है उसको आप याद रखेंगे। याद रखने का एक ही तरीका है, बार बार उसे रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करना है। पहली बार में आपने नॉर्मल स्पीड में देखा, दूसरी बार रिवाइज करना है 1.5 या 2x करके उसको रिवाइज करते चलें स्टूडेंट। ठीक है, तभी आप चीज़ें लिंक कर पाएंगे। ठीक है, जेम्स स्टैप्ड ऑन माई टोज। जेम्स क्या है, प्रॉपर नाउन, नाउन है ना। ठीक है, और इस सेंटेंस में जेम्स क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट। जेम्स कैसे फंक्शन कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट। क्लियर। तो पहला फंक्शन क्या हुआ कि नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट। क्लियर। ठीक है, स्टैप्ड ऑन माई टोज। तो अगर हम लिटरल मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टैप्ड ऑन माई टोज, स्टेप का मतलब स्टेप, ठीक है, स्टेप जो हमारी वॉक स्पीड होती है, जब हम अपने पाँव को पुट डाउन करते हैं वो स्टेप होता है। तो किसी के पाँव पे, टोज का मतलब क्या है, जो हमारी पाँव की उंगलियां हैं। क्लियर। तो उसने मेरे पाँव पे पाँव रख दिया, स्टैप्ड ऑन माय टोज। क्लियर, ये लिटरल मीनिंग है, ये समझ में आया होगा आपको कि जेम्स स्टैप्ड ऑन माय टोज, जेम्स ने मेरे पाँव पे पाँव रख दिया है। क्लियर, ठीक, रख दिया था। ठीक है, और इसका एक इडियोमेटिक मीनिंग जो भी है क्या, देखो, स्टेप या हम बोलेंगे ट्रैड, TREAD, जिसका मतलब भी क्या होता है, स्टेप ही होता है एक तरीके का, वॉक जो है। स्टेप या ट्रैड, स्टेप या ट्रैड ऑन somebody's toes। स्टैप या ट्रैड, बहुत अच्छा इडियम है ये, इसको स्टार बना लेंगे। ट्रैड ऑन somebody's toes। क्लियर। तो लिटरल मीनिंग क्या है, ट्रैड या स्टैब ऑन somebody's toes का लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि किसी के पाँव को दबा देना, अपने पाँव से ट्रैम्पल कर देना। जैसे ट्रैम्पल वर्ड आपने सुना होगा, कुचल देना, राइट। जैसे कई बार हम किसी जगह पे होते हैं, कई बार भीड़ की जगह होती है, तो हम मुझे बोलते हैं, आउच, यू ट्रैड ऑन माई टोज। ठीक है, यू ट्रॉड, मैंने क्या लिया है, ट्रोड, क्योंकि स्टैप की जैसे कि पास्ट फॉर्म स्टैप्ड हुई, वैसे ही ट्रैड की सेकंड फॉर्म ट्रोड होती है, और थर्ड फॉर्म होती है ट्रोडन। तो मैंने क्या बोला, आउच, यू ट्रोड ऑन माई टोज, तुमने मेरे पाँव, मेरे टोज पे पाँव रख दिया है। ठीक है, ये तो हो गया लिटरल। अब इसका फिगरेटिव या इडियम फ्रेज के रूप में अगर देखा जाए तो क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट कि किसी को एनॉय कर देना,
अपसेट कर देना, इंसल्ट कर देना, किसी की ऑफेंड फील करवाना, क्या होता है? टू इंसल्ट या annoy या अपसेट, ठीक है, somebody। क्यों? उसके तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, किसी को भी परेशान करने के, अपसेट करने के, अनॉय करने के, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ क्या रीज़न है उसको, किसी को ऐसा करने का? यहाँ रीज़न है कि जैसे कि किसी आदमी का जो काम है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप जाओ, बीच में इंटरफेयर करो, और आपके इंटरफेरेंस से जो टांग अड़ाना हम हिंदी में बोलते हैं, उसकी वजह से उसको अच्छा नहीं लगे, वो इंसल्टेड फील करे, ऑफेंडेड फील करे या अपसेट हो जाए, वो क्या होता है? स्टैप ऑन समबडीज टोज या ट्रेड ऑन समबडीज टोज। गॉट माई पॉइंट? जैसे इसको फिगरेटिवली समझेंगे कि आराम से हम चल रहे हैं और अचानक से कोई हमारे पाँव पे, हमारे टोस पे स्टैप कर देता है, ट्रैड कर देता है, तो हमें अच्छा फील नहीं होता है। क्लियर? वही उसी को फिगरेटिवली बोला गया है कि किसी के काम में टांग अड़ाकर, इंटरफेयर करके उसको इंसल्टेड फील करवा देना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे मैं ये बोलूँ कि जैसे मेरा कोई भी कलीग है, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कलीग का नाम जेम्स है, आई वांट टू हेल्प जेम्स, मैं जेम्स की हेल्प करना चाहती हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि नहीं, वो थोड़ा प्राउडी है, इज़ वेरी प्राउडी, वो थोड़ा प्राउडी, अगर मैं ऐसा करूँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको लगे कि मैं उसकी चीज़ में टांग अड़ा रही हूँ, इंसल्टेड फील नहीं करे, ऑफेंडेड फील नहीं करे, तो मैं बोलूँगी आई डोंट वांट टू ट्रैड ऑन हिज टोज। समझ में आया? तो क्या मतलब हुआ कि किसी के काम में बीच में आना, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसमें बीच में आना और उससे उसको इंसल्टेड या ऑफेंडेड या एनॉयड या अपसेट कर देना, क्या होता है? ट्रैड ऑन समबडीज टोज या स्टैप ऑन समबडीज टोज। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आप नोट्स में नोट करते रहेंगे, जो भी वर्ड्स आएंगे, जो भी उनको मैं साथ साथ बताती रहूँगी, है ना। इससे हम जो लर्निंग है वो हमारी अलग टाइप की लर्निंग है कि एक सेंटेंस में हम उसके अलग चीज़ों, अलग एस्पेक्ट्स को भी समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम ट्रैड और स्टेप में किसको चूज़ करें? तो स्टूडेंट्स, स्टेप जो है ये अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा मिलेगा आपको, ब्रिटिश में ज़्यादा आता है ट्रैड, यानी ब्रिटिश में यूज़ करते हैं ट्रैड और अमेरिकन में लेते हैं स्टैप। स्टैप ऑन समबडीज टोज आएगा अमेरिकन में और ट्रैड ऑन समबडीज टोज आएगा ब्रिटिश में। ये डिफरेंस है, बाकी सेम है। तो आपको ये याद कर लेना है, कभी भी अगर एग्जाम में मिले तो क्या मीनिंग होगा। अब इस सेंटेंस में हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटरफेरेंस की बात हो रही है, अपसेट करने की बात हो रही है, या एक्चुअल में ही पाव रखने की बात हो रही है, पर हमें पता दोनों होने चाहिए। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, रैक्स लीड्स द टीम। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? रैक्स है, और सब्जेक्ट रैक्स है, और रैक्स है क्या? नाउन। तो सिंपली क्या हुआ? नाउन एज अ सब्जेक्ट। सिंपल है। क्लियर है गाइस? कि नाउन एज अ सब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस में नाउन एज अ सब्जेक्ट फंक्शन करता है तो क्या हो गया? नाउन एज अ सब्जेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट? तो पहला फंक्शन क्या हुआ? किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या बन सकता है, क्या काम कर सकता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं सेंटेंस में, कि सब्जेक्ट जो फंक्शन करता है उसका इफेक्ट जिस पे पास होता है दैट इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर जेम्स इज परचेजिंग फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, और वैसे अगर हम बात करें तो फ्लावर्स क्या है? नाउन है, राइट? तो नाउन है फ्लावर्स, और इस सेंटेंस में कैसे फंक्शन कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड कैसे होगा, कैसे पता चलेगा हमें कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में मैंने सेंटेंस में बहुत अच्छे से बताया आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, व्हाट, हुम। आप उसको ज़रूर देखेंगे स्टूडेंट,
मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो पहले वीडियोस मैं दे चुकी हूँ उनको आप बार बार रिवाइज करें, तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। अदरवाइज जो प्रॉब्लम स्टूडेंट हमेशा फेस करते हैं कि एक टॉपिक होने के बाद में उसके एरर्स, उसके इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, लेकिन जैसे सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं इंग्लिश के तो वो एरर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही है कि वो चीज़ों को इंटरलिंक नहीं कर पाते, और वो इंटरलिंक तभी होगी जब आप मेरी पहले की वीडियोज़ को बार बार रिवाइज करेंगे और यहाँ उनको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जेम्स क्या है? सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है, और ऑब्जेक्ट जो फ्लावर्स है वो भी नाउन है। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन करता है। जैसे देखो, रैक्स ईट्स पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा क्या हो गया स्टूडेंट? नाउन। क्लियर है गाइस? ठीक है। नेक्स्ट आता है, नाउन किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी होता है। कैसे? देखो, द मैन वॉज अ म्यूजिशियन। मैन क्या था? यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैन। मैन भी नाउन है, ये सब्जेक्ट हुआ। वॉज अ म्यूजिशियन, तो हमने हेल्पिंग वर्ब अलोन में एक चीज़ पढ़ी थी कि हेल्पिंग वर्ब अलोन की कंस्ट्रक्शन क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो भी आता है लास्ट में वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अलोन के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो म्यूजिशियन है ये क्या है? नाउन है, और इस सेंटेंस में ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यही सीख रहे हैं हम कि नाउन कब सब्जेक्ट बन रहा है, कब ऑब्जेक्ट है, कब क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इसको कई जगह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी वर्ड देते हैं, टर्म्स है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, किसी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे, जैसे वी कॉल्ड आर डॉग कैस्पर, तो इस तरह से जो डॉग ऑब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करने वाला पार्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। मैं आपको इन टर्म्स में अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रही हूँ ताकि आप एक बार इन सभी में कंफ्यूज ना हो। ये सीखना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन हमारा पहला प्राइमरी पर्पस क्या है? एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना। एग्ज़ाम में सिलेक्ट कैसे होंगे? जब हम फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस कर पाएंगे जो नाउन पे, टेंस पे, इन पे बेस्ड हैं। तो ये जो चीज़ें, जो टर्म्स हैं, इनके कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इंग्लिश की समझ के लिए ये हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सेकेंडरी है स्टूडेंट, समझ के लिए ज़रूरी है, लेकिन कितना ज़रूरी है, कितना आपको आना चाहिए ये मुझे पता है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे इन स्टेप्स में इंक्लूड कर, इन चीज़ों में आपको इनसे फैमिलियर बनाती चलूँगी, है ना, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैम क्या होता है कि मैम आपने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। क्या करवाना है, कैसे करवाना है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या आपके एग्ज़ाम में आएगा, वो मेरे से बेटर नहीं जानते हो आप। ठीक है ना, तो इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में लेकर चल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपली इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट, कि द मैन वॉज अ म्यूजिशियन। क्या चीज़ें किन की डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इनकी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है, ये सभी मैं जानती हूँ, है ना। नेक्स्ट, जेम्स इज अ स्पाई। जेम्स क्या हुआ? सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, ए आर्टिकल, और स्पाई क्या हो गया? नाउन। नाउन स्पाई है, और यहाँ क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है गाइस? ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कौन? नाउन। अगर हम बेसिक पे कंस्ट्रक्शन पे चले तो हम इसको सिंपली बोलते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन नाउन में आगे हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज। नाउन में जो है, नाउन फ्रेज को भी पढ़ना है हमें। जब एक से ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं तो वो नाउन फ्रेज होते हैं। इवन कुछ जो अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो एक वर्ड को भी नाउन फ्रेज नाम देते हैं। जब एक वर्ड या एक से ज़्यादा वर्ड नाउन की तरह फंक्शन करते हैं तो वो नाउन फ्रेज हो जाते हैं।
क्लियर? तो अभी आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। यहाँ हमें पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, ये हमें बताया। तो ये विद और फ्रॉम, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स? प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। जैसे रैक्स एट पिज्जा विद जूलिया, राइट? द गर्ल रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। क्लियर? तो स्कूल और जूलिया, स्कूल और जूलिया बोथ आर नाउन्स, और इस इन सेंटेंस में वो कैसे आए हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक 4 फंक्शन हमने नाउन के देख लिए हैं। पहला, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है। दूसरा, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है। तीसरा, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। चौथा, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है किसका? प्रपोजिशन का, राइट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नाउन एज एन एडजेक्टिव। क्लियर? कई जगह इसको मॉडिफायर भी बोलते हैं, मेड एडजेक्टिव बोल सकते हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग टर्म्स हैं। सिंपली अभी हमें समझना है कि नाउन एडजेक्टिव की तरह कब और कैसे फंक्शन करता है, राइट? जैसे इसको समझेंगे, जब किसी सेंटेंस में दो नाउन कॉन्सिक्यूटिवली आते हैं। क्या आते हैं? कॉन्सिक्यूटिवली आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, लगातार, ठीक है? जब किसी सेंटेंस में 2 नाउन लगातार आते हैं, उस केस में पहले वाला नाउन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, पहले वाला नाउन दूसरे वाले नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव एक्चुअली इसमें डी साइलेंट होता है, लेकिन हम बचपन से ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव की तरह काम करता है। कौन सा? पहला नाउन। समझ में आया? जब किसी सेंटेंस में 2 नाउन कॉन्सिक्यूटिवली आते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और जनरली ये सिंगुलर होता है। जनरली ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट पे बेस एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको भी हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम बेसिक देख रहे हैं, फंक्शन जो नाउन के फंक्शन है उनको, ठीक है? तो एग्जाम्पल देखो, सी वाटर। सी क्या है स्टूडेंट? नाउन है। वाटर क्या है स्टूडेंट्स? नाउन है। अगर मैं बोलती हूँ सी वाटर, जैसे सी वाटर इज नॉट पोटेबल, सी वाटर जो होता है पीने के लायक नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ पर वाटर की विशेषता बताई जा रही है। कौन बता रहा है वाटर की विशेषता? सी बता रहा है कि वाटर कौन सा? सी वाटर। क्लियर? तो यहाँ पर जो नाउन सी है ये वाटर के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौन क्या बता रहा है कि वाटर कौन सा? सी वाला। क्लियर? दूसरा देखो, सिटी रोड्स। सिटी रोड्स, रोड्स तो बहुत हो सकती है, विलेज की हो सकती है, टाउन की हो सकती है, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिटी रोड्स। रोड्स की विशेषता कौन बता रहा है? सिटी। दोनों नाउन है, तो पहले वाला नाउन दूसरे नाउन के लिए विशेषता बताने का काम कर रहा है, मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, और ये काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। क्लियर? इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? नाउन एज एन एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट, रोड रूल्स। रूल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, कंपनी के हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कौन से रूल्स की बात कर रही हूँ? रोड रूल्स की। तो रोड जो कि खुद एक नाउन है, रूल्स जो भी नाउन है, लेकिन यहाँ रोड रूल्स एक साथ में आकर के हमें रोड जो रूल्स के पहले आकर के उसको क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है कौन से रूल्स? रोड रूल्स, राइट? ट्रैफिक रूल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो इसको विशेषता बताने के लिए जो नाउन पहले आया है ये इसके लिए क्या है? एडजेक्टिव। एंड इट शुड जनरली, ये जो है जो पहले जो नाउन आता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। जनरली वर्ड मैं काम में ले रही हूँ
क्योंकि प्लूरल भी होता है कुछ केसेस में, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ कॉन्सेप्ट से, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉफी पॉट, रुपी नोट, बर्थडे केक, समझ में आया। तो सिंपली दो नाउन एक साथ आएंगे, दो नाउन कॉन्सिक्यूटिवली आएंगे, तो पहले वाला नाउन दूसरे नाउन के लिए मॉडिफायर हो जाता है, क्वालिफाई करता है, इसलिए वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है और जनरली ये सिंगुलर होता है। यहाँ इतना समझना है हमें, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है, वो कैसे आता है सेंटेंस में, उसको भी समझना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज वो समझेंगे। नाउन फ्रेज, अ वर्ड, एक वर्ड, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिहेव्स इन द सेम वे एज अ नाउन। जैसा एक नाउन किसी सेंटेंस में करता है वैसा ही बिहेव जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स करते हैं, या इवन एक वर्ड जिसको हमने नाउन बोला है वो क्या होता है, नाउन फ्रेज। यानी कंफ्यूज नहीं होना, देखो एक वर्ड है उसको हम नाउन बोलते हैं, उसको हम नाउन फ्रेज भी बोल सकते हैं। जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें नाउन फ्रेज ही वर्ड काम में लिया, एक वर्ड के लिए भी। लेकिन हम क्या करते हैं, एक वर्ड होता है तो हम नाउन बोलते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, क्योंकि फ्रेज हम ये समझते हैं कि फ्रेज है यानी एक से ज़्यादा वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तब हम उनको क्या नाम दे देते हैं, नाउन फ्रेज। क्लियर? जैसे a word or a group of words in a sentence that behaves in the same way as a noun। एक word या group of word जो किसी sentence में noun की तरह behave करता है वो क्या होता है, noun phrase। ठीक है, क्या क्या काम करता है noun, अभी हमने देखा, that is as a subject, जैसे noun subject बन सकता है वैसे ही noun phrase भी क्या हो सकते हैं, subject। जैसे नाउन एंड ऑब्जेक्ट हो सकता है वैसे ही नाउन और फ्रेज क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है वैसे ही नाउन फ्रेज भी क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, और जिस तरह नाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट था वैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, यहाँ देखो, अ गुड टीचर, ये अ भी इसी में इंक्लूड है। अ गुड टीचर लव्स हिज प्यूपिल्स, एक अच्छा टीचर अपने जो शिष्य होते हैं उनसे प्यार करता है। यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है अ गुड टीचर, तो सब्जेक्ट ये है, और सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कि सब्जेक्ट एक वर्ड हो जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अ गुड टीचर। अ गुड टीचर में बात करें तो ये एज अ सब्जेक्ट है, एक वर्ड नहीं है, तीन है, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। क्लियर? तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, नाउन, क्या है ये, नाउन फ्रेज। इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। समझ में आया? और इस नाउन फ्रेज में एक हेड होता है, ठीक है। हेड क्या है, यहाँ पर टीचर है। हेड क्या है स्टूडेंट, टीचर है। और बाकी जो होते हैं आर्टिकल, एडजेक्टिव, क्वांटिफायर्स, डिटर्मिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, वो क्या होते हैं इसके, ये क्या है, इसके डिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। क्या है स्टूडेंट, डिपेंडेंट एलिमेंट्स। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इस हेड पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया? एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। नाउन फ्रेज क्या है, पहली चीज तो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूं कि एक वर्ड को भी नाउन फ्रेज बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन की तरह फंक्शन करते हैं, जो काम किसी सेंटेंस में नाउन करते हैं, जब वो काम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर सके तो वो नाउन फ्रेज हो जाता है।
ठीक है। नाउन फ्रेज में एक हेड होता है और बाकी जो है जो उसके साथ है वो उसके डिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखो जो किस तरह से किसी सेंटेंस में नाउन फ्रेज बनता है, जैसे यहाँ आइडिया, आइडिया क्या है? नाउन है। आर्टिकल के साथ ये एन आइडिया, ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज। आर्टिकल्स, पजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, एडजेक्टिव्स और कुछ अदर केसेस में नाउन के पहले या बाद में, हमेशा ध्यान रखेंगे जरूरी नहीं है पहले ही आए, जनरली पहले आता है, बाद में भी आ सकते हैं नाउन के, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर क्या बना लेते हैं? नाउन फ्रेज, राइट। जैसे देखो द रोड, रोड और द आर्टिकल, पुलिस, द पुलिस। पजेसिव की बात करें, रिएक्शन नाउन है, हिज क्या हो गया? पजेसिव फर्स्ट एडजेक्टिव, हिज फर्स्ट रिएक्शन, ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज। क्लियर? हेड क्या है यहाँ पर? रिएक्शन। बाकी ये दोनों क्या हो गए? इसके डिपेंडेंट है। ठीक है। देयर बस, हिज कार, हिज बैग। इस तरीके से आर्टिकल लगा के, पजेसिव लगाकर, जो है क्वांटिफायर्स लगाकर हम क्या बनाते हैं? नाउन फ्रेज बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव्स में देखो दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। तो दिस कार, दिस प्रोजेक्ट। क्वांटिफायर्स की बात करें, अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, राइट। एडजेक्टिव की बात करें, अ हॉरिफिक एक्सीडेंट, द ओल्ड मैन। तो हॉरिफिक और ओल्ड ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट अदर नाउन्स, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि दो नाउन एक साथ आएंगे तो पहले वाला नाउन दूसरे के लिए क्या बिहेव करता है? एडजेक्टिव का काम करता है, मॉडिफाई करने का काम करता है। तो ये देखो अ कार एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या है? नाउन। कार भी क्या है? नाउन। लेकिन अ कार एक्सीडेंट में हमें ये पता चला है कि एक्सीडेंट कौन सा? जो कार से, अ कार एक्सीडेंट। बस का भी हो सकता है, जीप का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट को मॉडिफाई करने का काम ये वर्ड करता है, इसलिए ये इसके लिए मॉडिफायर हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आया कि नाउन के पहले या बाद में कुछ वर्ड्स को यूज करके हम क्या बना लेते हैं? नाउन फ्रेज। क्लियर? ठीक है। अब जो फंक्शन नाउन करता है सेंटेंस में, वही फंक्शन क्या करते हैं? नाउन फ्रेज भी करते हैं। उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे देखो नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। नाउन फ्रेज क्या है? जब सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे देखो द नोटी मंकीज डिस्ट्रॉयड द गार्डन, शरारती बंदरों ने पूरे गार्डन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मंकी भी हम ले सकते, मंकी अगर अकेला होता तो हम जनरली क्या बोलते हैं उसको? नाउन। लेकिन मंकी के पहले ये एडजेक्टिव आया, फिर ये आर्टिकल आ गया, ये पूरा ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये तीनों वर्ड्स मिलकर क्या बन गए? नाउन फ्रेज। द नोटी मंकीज, सब्जेक्ट क्या है? द नोटी मंकीज। यहाँ क्या है? ये नाउन फ्रेज है। क्लियर? ठीक है। द लिटिल चिल्ड्रन आर प्लेइंग जॉयफुली। तो द लिटिल चिल्ड्रन क्या हो गया स्टूडेंट? सब्जेक्ट। एक से ज़्यादा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो क्या हो गए? नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज किसी सेंटेंस में क्या काम कर सकता है? सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी बनता है कैसे? माई फादर यूज टू प्ले, माई फादर यूज टू प्ले द पियानो। द पियानो क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। हेड कौन है? पियानो। डिपेंडेंट कौन है? द। डिपेंडेंट एलिमेंट है द। दोनों मिलकर क्या बन गए? नाउन फ्रेज। ठीक है। ही इज पेंटिंग द डॉग हाउस। तो द डॉग हाउस क्या है? क्या है? नाउन फ्रेज। क्लियर? ठीक। किसी किसी केसेस में स्टूडेंट एक वर्ड काम फंक्शन कर ही नहीं पाता है नाउन का, उसको कुछ ना कुछ आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव्स या पजेसिव की जरूरत पड़ती ही है। इसीलिए हमने जनरल क्या बोल दिया कि एक वर्ड हो तो भी नाउन फ्रेज और एक से ज़्यादा हो तो भी नाउन फ्रेज, तो कन्फ्यूजन ही खत्म हो गया। लेकिन आपको रहता है कि मैम नाउन फ्रेज अलग होगा या उसमें कुछ, क्योंकि टर्म्स सुनने को मिलती है अलग अलग,
इसलिए यहाँ से आपको क्लियर कर लेना है कि क्या नाउन फ्रेज है और क्या नाउन है। एक्चुअल में दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। देखो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें, शी वॉज अ फेयरली एवरेज स्विमर। स्विमर की विशेषता बताई जा रही है और विशेषता बताने के लिए एवरेज, फेयरली और आर्टिकल ये यूज किया है। हेड क्या है, ये नाउन है, बट यहाँ पर ये पूरा पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। शी वॉज अ फेयरली एवरेज स्विमर, अ फेयरली एवरेज स्विमर इज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो क्या हो गया, नाउन फ्रेज, राइट। नेक्स्ट, जेम्स इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, क्या है स्टूडेंट, नाउन फ्रेज, क्लियर। हेड क्या है यहाँ पर, बॉय, स्विमर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं नाउन फ्रेज। कैसे, वी यूजुअली गो टू आवर लोकल जिम एट द वीकेंड्स, तो एट द वीकेंड्स और आवर लोकल जिम, ये दोनों टू जो प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है और एट जो प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए क्या हो गए हैं, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, क्लियर। द चिल्ड्रन आर शाउटिंग एट द स्ट्रे डॉग्स, ये भी क्या हो गया, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज है और जो प्रेपोजिशन है एट उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। अब आपको ये डाउट भी हो सकता है या क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों के माइंड में, जिनको हो सकता है ये भी नहीं पता हो कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन क्या होता है। मैम ये तो आपने बताया नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट आपने बता दिया, ऑब्जेक्ट आपने बता दिया, कॉम्प्लीमेंट ये तो आपने सिखाया था सेंटेंस में, बट ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन ये क्या है, होता क्या है, ये तो बता दिया कि आवर लोकल जिम ऑब्जेक्ट है, ये द वीकेंड्स ऑब्जेक्ट है, द स्ट्रे डॉग्स ऑब्जेक्ट है। जिनको नहीं पता है वो समझ लेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन होता है स्टूडेंट, जो प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन, नाउन फ्रेज, इवन प्रोनाउन जो फॉलो करते हैं किसको, प्रीपोजिशन को, उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, क्लियर, मीनिंग को, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं कौन, नाउन, नाउन, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन, वो क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन को उस चीज से कनेक्ट करते हैं, प्रीपोजिशन को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अगर हम यहाँ पर ये टू ले लें, आगे वाला पार्ट नहीं ले, तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या क्लियर होगा, क्या आप समझ पाएंगे। वी यूजुअली गो टू, वी यूजुअली गो टू क्या है ना, ये क्लियर नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन, नाउन फ्रेज या प्रोनाउन आते हैं वो उस मीनिंग को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और इसलिए उनको टर्म क्या दिया हमने, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, क्लियर। जैसे देखो, द चिल्ड्रन आर शाउटिंग एट, अगर हम ये नहीं ले, द स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते अगर हम नहीं ले यहाँ पर, तो द चिल्ड्रन आर शाउटिंग एट, क्या मीनिंग निकलेगा स्टूडेंट, नहीं, लेकिन इसको कंप्लीट किया किसने, नाउन फ्रेज ने, क्या बोल के, द स्ट्रे डॉग्स, क्लियर। अब समझ में आया कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन क्या होता है, कोई भी नाउन, नाउन फ्रेज या प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन को साथ अटैच होते हैं और उसके मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। सिंपल है और ज़्यादा टेक्निकल अपने को फंसना नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूज देखते हैं नाउन फ्रेज का, एपोजिशन। एपोजिशन होता क्या है, एपोजिशन होता है कि जिनको साथ में प्लेस कर दिया जाता है, पोजीशन जिनके पास पास होती है, क्लोज होती है, क्लियर। इसको समझेंगे कैसे यूज होता है। द यूज ऑफ अ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज को कैसे, द यूज ऑफ अ नाउन फ्रेज इमीडिएटली आफ्टर अनदर नाउन फ्रेज, किसी नाउन फ्रेज को किसी दूसरे नाउन फ्रेज के जस्ट बाद में, नाउन फ्रेज के बाद में, या हम क्या बोल सकते हैं, नाउन के बाद में,
किसी नाउन या नाउन फ्रेज के बाद नाउन फ्रेज को यूज किया जाता है, वो किस लिए? दैट रेफर्स टू द सेम पर्सन, जो सेम पर्सन या सेम चीज की बात कर रहा हूं। क्या समझे नहीं मैम? कैसे? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं जयपुर, एग्जाम्पल देखो, जयपुर द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। जयपुर द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। तो जयपुर क्या है स्टूडेंट्स? क्या है जयपुर? नाउन है, नाम है सिटी का, जयपुर नाउन। द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, ये क्या है स्टूडेंट्स? नाउन फ्रेज है। और ये दोनों पास पास आते हैं, एक दूसरे एक के बाद आते हैं। और ये जो बाद में लिखा है द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, ये किसके लिए आया है? जयपुर के लिए। जयपुर के बारे में और ज्यादा बताने के लिए, ठीक है, रीनेम करने के लिए, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देने के लिए आगे क्या यूज हुआ है? नाउन फ्रेज। क्लियर? तो ये जो सिचुएशन है जयपुर द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, इसको हम बोलते हैं नाउन एज एन एपोजिशन, नाउन फ्रेज या नाउन। जनरली आप देखोगे तो इस केस में जैसे बाद वाला जो पार्ट है वो जनरली नाउन फ्रेज होता है। क्लियर? छोटे से छोटा एग्जाम्पल भी अगर हम करें, जैसे मैं बोलती हूँ एलिस, ठीक है, माई डॉटर, एलिस माई डॉटर, तो ये एलिस नाउन है, उसी को रेफर करने के लिए, उसी को रीनेम करने के लिए, उसी के बारे में और आगे बताने के लिए मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी? माई डॉटर। क्लियर? तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? नाउन फ्रेज। इस पार्ट में जनरली आपको नाउन फ्रेज मिलेगा, यानी एक से ज्यादा वर्ड्स मिलेंगे। क्लियर? समझ में आया क्या होता है पोजीशन? कि यूज ऑफ अ नाउन फ्रेज इमीडिएटली आफ्टर अनदर नाउन फ्रेज या नाउन दैट रेफर्स टू द सेम पर्सन, जो किसकी बात करें? सेम पर्सन और सेम थिंग। अगर मैं बोलती हूँ माई डॉटर एलिस, माई डॉटर किसकी बात हो रही है? एलिस की। अगर मैं बोलती हूँ द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? जयपुर की। क्लियर? जयपुर बोल रही हूँ तब भी जयपुर की बात हो रही है, कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान बोल रही हूँ तो भी किसकी बात हो रही है? जयपुर की बात हो रही है। जैसे अगर हम बोलते हैं दिल्ली, राइट, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? पेरिस द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। तो ये कैसे केस है? एपोजिशन के केस है। क्लियर है गाइस? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल देखो, महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन। तो यहाँ जो नाउन महात्मा गांधी है उसी के लिए आगे हमने क्या यूज किया है? नाउन फ्रेज, फादर ऑफ द नेशन। उस नाउन को बताने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए या उसको रीनेम करने के लिए हमने क्या यूज किया? फादर ऑफ द नेशन, राइट, लेड द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के सेंटेंसेस आपको बहुत बार मिलेंगे। ठीक है, अब मैम इसका यूज़ क्या है वो भी ज़रूरी है समझना, बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। एग्ज़ाम में क्या यूज़ है? एग्ज़ाम में इसका यूज़ बताती हूँ स्टूडेंट। मैंने बैंक का एक जंबल सॉल्व करवाया है, यूट्यूब पे भी है वो, आपकी वीडियोस में भी है। उसमें एक जंबल था, SBI में आया हुआ था, अनंसी द स्पाइडर, अनंसी द स्पाइडर। तो जब इस तरह का, ये मान लो आपका जो बैंक में आते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 होते हैं, समटाइम्स 5 सेंटेंसेस होते हैं। तो जब आपको इन 5-6 सेंटेंस में से जो ये सेंटेंस है अनंसी द स्पाइडर, जैसे जो एपोजिशन वाले सेंटेंस हैं, अगर वो थर्ड में आ रहा है तो पैराग्राफ जनरली थर्ड से ही स्टार्ट होगा। गॉट माई पॉइंट? कि जैसे अनंसी द स्पाइडर थर्ड सेंटेंस में था, तो जो सीक्वेंस है जंबल की अनंसी द स्पाइडर से स्टार्ट होगी।
क्योंकि हम यहाँ पर उस नाउन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। नाउन के बारे में हमने यहाँ एपोजिशन केस काम में लिया है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी जंबल में, किसी पैराग्राफ में जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम डिटेल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद में हम उसकी शॉर्ट फॉर्म काम में लेते हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ पर भी बताई थी, आप इसको भी ज़रूर चेक करेंगे नंसी द स्पाइडर वाले को, वहाँ मैंने एपोजिशन का जो यूज़ है वो भी समझाया। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट, वो सारा आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ, जो भी चीज़ें बताऊँगी उसकी एप्लीकेशन और एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई होंगे वो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने नाउन के फंक्शन देख लिए, नाउन फ्रेज समझ लिया। नाउन फ्रेज भी जैसा फंक्शन नाउन करता है वैसा ही नाउन फ्रेज भी करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।